हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट, साइकोलॉजी यानी सीडीपी के हमने रेगुलर करीबन 30 करके सेशन हमने रेगुलर अटेंड किए हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी का महामैराथन। तो फर्स्ट सेशन है सीडीपी महामैराथन का। तो सीडीपी मैराथन में हम क्विक रिवीजन करेंगे सीडीपी का। तो कम से कम समय में हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का फादर है भाई विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद एग्जामिन वंस ओवन थॉट। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑफ साइकोलॉजी डील विद एग्जामिन वंस ओवन थॉट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंडक्टेड इन लेबोरेटरी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डैश स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ पर्सन, यूनिट, सिचुएशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ पर्सन, यूनिट, सिचुएशन और सोशल इंस्टीट्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी द एजुकेशनल साइकोलॉजी कम्स अंडर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय द जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर बेसिकली डिटरमाइंड बाय जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रोथ रेफर टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेवलपमेंट रेफर टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर्स। तो अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू अ काइंड ऑफ ग्रोथ और बायोलॉजिकल राइपनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैच्योरेशन रेफर टू काइंड ऑफ ग्रोथ और बायोलॉजिकल राइपनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड डैश डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिजिकल, यानी द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, डैश डेवलपमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेज इन द लाइफ स्पेन इन विच साइकोलॉजिस्ट नेम द ह्यूमन डेवलपमेंट एज क्रिएटिव, एक्सप्लोरेटिव एंड इमिटेटिव एज। तो अर्ली चाइल्डहुड इज नेम्ड एज इमिटेटिव, एक्सप्लोरेटिव एंड क्रिएटिव एज। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन। तो एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ माइंड टू गेट एन एक्सपीरियंस इन आवर एनवायरनमेंट। तो अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ माइंड टू गेट एन एक्सपीरियंस इन आवर एनवायरनमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, विच रेफर टू अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। तो इनवॉलेंटरी अटेंशन रेफर टू अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। तो अगला क्वेश्चन है, विच रेफर टू अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया विद कॉन्शियस एफर्ट। तो वॉलेंटरी अटेंशन रेफर टू अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया विद कॉन्शियस एफर्ट। तो विद कॉन्शियस एफर्ट बोले तो वॉलेंटरी अटेंशन एंड विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट मीन्स इनवॉलेंटरी अटेंशन। तो अगला क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन टू मेंटल एंड फिजिकल टास्क साइमल्टेनियसली अकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिवीजन ऑफ अटेंशन। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व द प्रोसेसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो सेंसेशन इन्वॉल्व द प्रोसेसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो परसेप्शन इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच परसेप्शन द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू और मोर सेंस साइमल्टेनियसली। तो थ्रू इंटरसेंसरी परसेप्शन द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू और मोर सेंस साइमल्टेनियसली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डैश परसेप्शन इज परसेप्शन विदाउट एनी नॉन सेंसरी बेसिस। तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज परसेप्शन विदाउट एनी नॉन सेंसरी बेसिस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है डैश इज अ सेंस एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हेल्यूसिनेशन इज द सेंस एक्सपीरियंस इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ अटेंशन ट्रिगर्ड बाय द एफर्ट इज नोन एज डैश वोलिशनल अटेंशन। तो द टाइप ऑफ अटेंशन ट्रिगर्ड बाय द एफर्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट वोलिशनल अटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट मच इंटरेस्ट इज नोन एज। तो द टाइप ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट मच इंटरेस्ट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट वोलिशनल अटेंशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द बस ड्राइवर अटेंडिंग टू ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेटिकली रेफर टू विच टाइप ऑफ अटेंशन। तो द बस ड्राइवर अटेंडिंग टू ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेटिकली रेफर टू हैबिचुअल अटेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर अटेंडिंग टू इररेलेवेंट स्टिमुलाई दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेन असाइनिंग टास्क। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द मेंटल एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग परसेप्शन एज पर द लॉ ऑफ। तो द मेंटल एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग परसेप्शन एज पर द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन आवर माइंड रॉन्गली इंटरप्रेट द सेंसरी इनपुट इट इज नाउन एज। तो व्हेन आवर माइंड रॉन्गली इंटरप्रेट द सेंसरी इनपुट इट इज नाउन एज इल्यूजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है डैश इज फॉल्स परसेप्शन। तो हेल्यूसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है द मेंटल कैपेसिटी टू फॉर्म इमेजेस इज रेफर्ड टू एज। तो द मेंटल कैपेसिटी टू फॉर्म इमेजेस इज रेफर्ड टू एज इमेजरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।